या रसूल अल्लाह मंज़ुर हालना। हम अपने प्यारे रब्बे करीम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा की बरक़ात और आपके नाम के सदक़े रब्बे करीम मुझे और आप सबको, हमारे बेटों को, हमारी बेटियों को कायनात का खालिक अपनी हिफाज़त में रखें। अब पूरी तवज्जो करनी है। मैंने अभी जो आयत मुक़द्दसा पढ़ी है, इसी के तहत में सिर्फ एक आयत मुक़द्दसा वज़ाहत में करूँगा और हम अपनी बात को मुकम्मल कर लेंगे। तो कायनात के खालिक ने बाकी अम्बिया का कलाम मजीद में जब ज़िक्र ख्याल फरमाया है तो एक एक आयत मुक़द्दसा या निसफ़ आयत मुक़द्दसा ही बयान फरमाई है। कहीं कहीं प्यारे नबियों के सिर्फ नाम लिए हैं, लेकिन जब हमारे प्यारे नबी की बात हुई है तो कुरान पाक में कसरत के साथ हुज़ूर का जिक्र किया गया है। पूरी सूरतें हुज़ूर के लिए नाज़िल फरमाई गई हैं। आप जानते हैं पूरी एक सूरत सूरह मुहम्मद हुज़ूर की ज़ात के लिए आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे, हुज़ूर की ज़ुल्फ़ों, हुज़ूर के शहर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, रसूलुल्लाह की आँखें, रसूलुल्लाह का चलना बैठना, हर चीज़ का जिक्र रब्बे करीम ने कुरान पाक में बयान फरमाया है। ये जो आयत मुक़द्दसा है ना, इसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत बड़ी सिफ़त पाक बयान की गई है। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुन मिन रब्बिकुम। ऐ लोगों, तुम्हारे पास अब जो नबी आया है ये बुरहान बनकर आया है। क्या बन के आया जी? बुरहान। आपने क्या कहना था? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहना था। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है अब जो नबी आया है वो क्या बन के आया है? बुरहान। हमारी चूँकि उर्दू की वोकैबुलरी कम है तो हमारे पास उर्दू के अंदर लफ्ज़ भी कम होते हैं। अरबी चूँकि वसी है तो अरबी के पास लफ्ज़ बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, जैसे एक लफ्ज़ है तलवार। तलवार आगे से उसके लिए एक लफ्ज़ है उर्दू में तलवार। चीज़ों के लिए नाम होते हैं ज़बानों में। तो हमारी उर्दू में अगर वो जो दस्ता लगा हो और आगे से लंबी सी एक लोहे की चीज़ हो, उसको हम उर्दू में कहते हैं तलवार। और भी नाम है आपके ज़हन में आ रहा है? चले, आपने बाद में भी सोचना है, रिसर्च करनी है, लुगात खंगालनी है, फिरोज़ुल लगात, नसीमुल लगात, हर चीज़ देखनी है। तलवार अरबी ने, अरबी वालों ने 1000 नाम लिखा है। सुभान अल्लाह। इसका तलवार का 1000। तो एक तरफ 1000 नाम लेकर लुगत खड़ी हो, ज़बान खड़ी हो, और दूसरी तरफ हमारी जैसी ज़ुबान खड़ी, उसके पास लफ्ज़ नहीं है। क्या तो वज़ाहत नहीं ठीक होती। उर्दू के अंदर बुरहान, हुज्जत और दलील के हमारे पास एक ही माना है, दलील। अरबी के अंदर ये 3 लफ्ज़ हैं, दलील, हुज्जत, बुरहान। दलील, हुज्जत, बुरहान। बुरहान एक लफ्ज़ है अरबी का, कलाम मजीद फुरक़ान हमीद का। इसका मतलब है कि अब जो नबी आ रहा है ना, अब इसको हम सादा कर लेते हैं। अब जो नबी आ रहा है ये हर किस्म का तोड़ बनकर आ रहा है। तोड़ बनकर आ रहा है। अच्छा, देखिए कि क्या वजह थी कि सारे नबी आए अजमतों वाले आए, बड़ी बड़ी अजमतों वाले हैं। सारे नबी हमारे सर के ताज हैं। हजरत सैयदना इब्राहीम जैसे प्यारे नबी जो खलीलुल्लाह हैं, जिनके लिए भड़कती आग गुलजार बन गई। मूसा हैं जिन्हें रब ने कलीमुल्लाह कहा है, काना इंदल्लाहि वजीहा, वजीहन कहा है। प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जब मेराज में गया तो मैंने मूसा कलीमुल्लाह को रब करीम के साथ हम कलाम होते हुए सुना। ये उनकी वजाहत है। और बड़े जलाल वाले अल्लाह के नबी हुए, बड़े ही जलाल वाले, ताकत भी जलाल भी। कुरान पाक ने आपका जलाल बयान फरमाया है कुरान पाक के अंदर।
सुबह सुबह बाहर बाजार में निकले तो 2 बंदे लड़ रहे थे, एक मूसा कलीमुल्लाह की तरफ था, दूसरा मुखालिफ था। जो मूसा कलीमुल्लाह की तरफ था उसने कहा मुझे बचाइए, जलाल और ताकत इतनी थी कि सिर्फ हाथ मारा था, वो मूसा उसे कहा पीछे हटो, हाथ मारा फकदा अली है, वो बेचारा मर गया। ताकत इतना था, जलाल इतना था मूसा कलीमुल्लाह के। ईसा इब्न मरियम जो कलीमतुल्लाह हैं, जो रूहुल्लाह हैं, जो आयतुल्लाह हैं, जिन्होंने मुर्दों को जिंदा कर दिया, नबीनों को आंखें दे दी, बीमारों को शिफाएं दे दी, ये नबी भी है। इतने इतने जीवन कदम। लेकिन क्या वजह है कि अंबिया आए तो फिर उनके बाद वही शिरक चलता रहा, वही बुत परस्तियां, वही चीजें। फिर नबी के बाद नबी को आना पड़ा, फिर नबी के बाद नबी को आना पड़ा, फिर रसूल के बाद रसूल को आना पड़ा। उन्होंने मेहनत भी की, सही तबलीग भी की, फिर नबी को आना पड़ा, फिर नबी को आना पड़ा। वो अंबिया रसूल आते रहे, उनके बाद फिर नबी को रसूल आने की जरूरत पड़ती रही। हमारे नबी बुरहान बनकर आए, सुभान अल्लाह। आपके बाद किसी नबी की जरूरत नहीं पड़ी, सुभान अल्लाह। जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत थी ही नहीं। भला कैसे है? अब होता ये था क्योंकि हजरत इंसान है, हम हजरत इंसान को थोड़ा सा रास्ता दो तो हम 4 रास्ते निकाल लेते हैं। अभी भी ये जो जापानी से हैं, जापान और चाइना वाले, इनके तकरीबन कोई 10,000 के करीब दूसरे खुदा हैं जिनको ये मिलते हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो इधर को रोका तो लोग इधर को निकल गए। सांपों को इन्होंने पूछा, हाथियों को, बांदरों को, पानी को, दरख्तों को, चांद को, तारों को, सूरज को, शेर को, किसी चीज को छेड़ा छोड़ा ही नहीं, सबको पूजा है। अब अंबिया आते समझाते भी ये खुदा नहीं है, अल्लाह वाहदा ला शरीक। तो वो कहते जी ये तो सब कुछ देते हैं, आप अगर कायनात के खालिक के नाइब हैं तो आप कुछ करके दिखाएं। तो अल्लाह ताला की तरफ से उनको हक़ानियत के लिए, सच्चा होने के लिए कुछ मौजज़ात दिए गए थे। आपने ये करके दिखा देना है, ये करके दिखा देना है। ये जैसे मूसा कलीमुल्लाह जब फरमाते थे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ तो कहते थे मौजज़ा, फरमाते अच्छा मौजज़ा है मेरे पास, ऐसे हाथ में ऐसे करते निकालते तो वो चौधरी की चांदी की तरह चमकता। अल्लाह के बंदो, हमारी खुशकिस्मती ये है कि कम बेश अल्लाह के इल्म पाक में 1,24,000 अंबिया में जितने मौजज़ात थे, मेरे रब ने सारे हमारे नबी को अता किए, सुभान अल्लाह। उससे बढ़कर भी था, बल्कि हमारे नबी को पूरा ही मौजज़ा बन गया। जो चीज़ें नबियों के पास थी ना जी, वो नबी के असहाब को रसूलुल्लाह की वजह से खैरात में मिल गई, सुभान अल्लाह। एक सहाबी से फरमाते हैं कि मैं मुसलमान हुआ ये फतेह मक्का के बाद फौरन, तो मैंने अर्ज़ की कि हुज़ूर मैं अब चाहता हूँ कि मेरा दिल राज़ी हो गया तो मैं जाकर अपनी आबादी में भी तबलीग करूँ। फरमाया ठीक है करो। अर्ज़ की कोई निशानी दे दी कि मैं आपका नायब माना जाऊँ। सुभान अल्लाह। अंबिया अल्लाह के नायब हैं और असहाब रसूलुल्लाह के नायब हैं। पता क्या चाहिए? अर्ज़ की जी ऐसी शय हो ना कि पता चलता अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया इधर आओ, ऐसे उसके चेहरे में हाथ फेरा, सुभान अल्लाह। हाथ उठाया तो चेहरा चौधरी की जान की तरह, सुभान अल्लाह। चमकने से मुराद बिस्तर चमकना नहीं, रोशनी ऐसे लाइटें निकलती थी, लाइटें। वो डर गए, उसकी नहीं हुजूर ये नहीं, वो मैं बस्ती में जाऊंगा तो लोग डर जाएंगे, चेहरे से रोशनी निकल रही है। तो अच्छा हुजूर ने फिर अपना हाथ फेरा और ऐसे यहाँ ले आए, अब उनके हाथ में आ गया। अब वो ऐसे हाथ करते तो रोशनी निकलती, सुभान अल्लाह। ऐसे वो पहाड़ों के दरमियान में नीचे वादी थी उनकी, तो ऐसे पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो मगरिब का वक्त हो रहा था, ऐसे नीचे उतर रहे थे। वहीं से कहा लोगों सुनो, मैं नबियों के सरदार के पास से होके आया, सुभान अल्लाह। तो वो
बड़े हैरान हुए, नबी कौन सा नबी, क्या नबी? उन्होंने कहा देखो उसका मोजज़ा ये है कि उसने मुझे भी मोजज़ा दे दिया है। ऐसे हाथ किया तो रोशनी निकली जनाब 14वीं के चांद की तरह, बात ही रोशन हो गई। तो ये हमारे नबी के दर से खैरात में था। असा मुबारक था के पास, उसको फेंकते थे, 10 चीज़ें उसे कर लेते थे। पानी पीने रस्सी नहीं है, डोल भी नहीं है, तो कुआं आ गया तो वो अपने असा को फेंकते थे, रस्सी बन जाता था, नीचे से डोल भी बन जाता था। पानी फेंकते पी लेते, फिर वो लकड़ी का असा। सहरा में जा रहे हैं, बड़ी गर्मी है, क्या करें, तो असा को ऐसे मारते थे जमीन के अंदर, वो पूरा दरख्त बन जाता था। सुभान अल्लाह। उसके साए में आराम करते थे, जब उठते थे तो खींचते थे तो वो क्या बन जाता था? असा। असा, लकड़ी मुबारक का। अल्लाह बड़े काम ले लेते थे उससे। रात को सहरा में आराम फरमाते तो खतरा होता कोई शेर गिद्दड़ इधर उधर से आ जाए, तो वो असा शेर बनकर पहरा देता। सुबह उठते सुबह नमाज इधर इसको ऐसे पकड़ते तो क्या बन जाता? असा। असा। मुझजात थे, सब मुझजात थे, लेकिन रद्द किया। अब आपने समझना है और आपने सुबह अल्लाह भी कहना है। मैं मिसाल देने लगा, अल्लाह के बहुत बड़े नबी हैं, जद्दुल अंबिया हैं, हज़रत इब्राहीम हैं, आपसे पहले सिर्फ 4 नबी आए हैं, उसके बाद हुजूर की ज़ात तक जितने भी नबी रसूल आए हैं ये सब के वारिद मोहतरम हैं। दादा जान है सब की। ये कायनात के अंदर वाहिद प्यारा घर है जिसमें 4 नबी रहे, एक घर के अंदर। सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम नबी हैं, इसहाक बेटे नबी हैं, इस्माइल बेटे नबी हैं, इसहाक के बेटे याकूब भी नबी हैं, सुभान अल्लाह। याकूब के बेटे यूसुफ भी नबी हैं। सुभान अल्लाह। क्या बात। हमारे नबी जब असहाबे रसूल ने अपने प्यारे दादा मतलब का जिक्र ख्याल फरमाते तो यूँ कहा करते थे, यूसुफ, या देखे ना शजरा नस्ब है, यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम, लेकिन हुजूर ऐसे नहीं कहते थे, हुजूर फरमाते थे करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने। सुभान अल्लाह। ऐसे कहते थे। इसमें जलीलुल कदर नबी है ना, तो लोगों से आज के ज़माने में लोगों ने बड़े एडवांस में हासिल कर लिया था, उन्होंने ये दरख्तों को छोड़ दिया था, वो आसमान पे पूजना शुरू हो गए थे, तारे भी खुदा, चांद भी खुदा, सूरज भी खुदा। अब जो टाइम कवर हुआ, 5 मिनट मैंने लगाने हैं। अब शुक्र है आपका, शुक्रिया, आपने तवज्जो कर रही है। अब मैंने देखना है किसकी कितनी तवज्जो है। सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम ने जब कहा कि ये खुदा नहीं है तो अल्लाह ताला वाहदहू ला शरीक है, हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ताला ने ये मुइज़्ज़त दिया था कि आप जैसे आम इंसान महीने में जितना बड़ा होता है ना, हज़रत इब्राहीम एक दिन में इतने बड़े हो जाते थे। जब फ़ायदा हो गया तेज़ी से बढ़ी, बड़ी तेज़ी से बढ़ी। तो आपने कहा कि ठीक नहीं है हमारा बच्चा, ये देखो ये तारे चमक रहे हैं कितने प्यारे, ये खुदा हैं। आपने फरमा जन्ना अलैहि लैल व कौकबा, तो तारे चमक रहे थे, तो हज़रत इब्राहीम ने इल्तिज़ामी तौर पर उनको समझाने के लिए फरमा चलो आओ देखो तुम्हारे खुदा क्या करते हैं। वो इंतज़ार करते रहे, वो जो खुदा थे उनके वो डूब गई, वो कितने तारे खेले, फिर छुप गए, ठीक है, फिर छुप गए, कहीं के छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा। सुभान अल्लाह। अच्छा हज़रत इब्राहीम देखते रहे, तो समझाना ही होता ना, समझाना था। वैसे कहते हैं खुदा ने इंसान को ना मानते, देखते रहे फलम्मा जन्ना अलैहि लैल व कौकबा, वो तारे देखते, जब वो तारे डूब गए, फलम्मा फक़रना पूरा। अरे इब्राहीम ने फरमाया लोग भी तुम भी सारे समझदार हो, बड़ा जब डूब जाता है वो भी खुदा होता है, ये खुदा नहीं है। उनको समझ आ गई। फलम्मा रअल कमर बाज़िग़न, अब निकला जी 14वीं का चाँद। कहने के इब्राहीम आप देखो, चलो वो द्वार को छोड़ो, ये देखो चाँद कहाँ पे आ रहा है, हम इसे पूछते हैं ये खुदा है हमारा, हम अच्छे से भी देखते हैं। वो हज़रत साहब डूब गया, फरमा वो ये भी गया, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बी ला तूरन्ना मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। शुक्र है अल्लाह ने मुझे नबूवत दी है,
वरना मैं भी ये छोटे मोटे को खुदा कहता, छोटे मोटे हजूर के ज़माने में ना ये बुद्धा सवार याहूद नस्ल ये खुदा थे बनाए हुए, और छोटे मोटे नहीं बनाए हुए थे, कोई ऐसे 60 फुट ऊंचे बनाए हुए थे उन्होंने। तो सूरह नजम में आता है जब अल्लाह ने अपना दीदार हजूर को करवाया, मा ज़ागल बसर व मा तगा, तो रब्बे करीम ने कुरान में आता है, वहाँ पूछा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दाद करवाने का फरमाया अफला मोहम्मद तुमने वो लोगों के बनाए हुए भी खुदा देखे हैं ना, अब तुमने मुझे भी दिखा है, सुभान अल्लाह। अब जाके इन्हें बताना कि वहदा हुआ शरीक क्या है, पता ही नहीं था चीज का, पता ही नहीं होता कैसी चीज क्या है। जो वो चांद साहब भी डूब गए, अब निकला जी हजरत सूरज चमकता दमकता, उन्होंने कहा ओ इब्राहिम छोड़ो उनको छोड़ो, अब आ गया हमारा बड़ा खुदा, ये ना निकले तो जनाब सब्जियां नहीं पकती, लोग परेशान हो जाते हैं, इसके दम से सारा मामला है। अब अच्छा इसको भी देख लेते हैं, वो सूरज कब तक रहता है, वो भी न जाने कितने चिरागों को मिलेगी शुहरत एक आफताब के बेवजह डूब जाने से। क्या बात है, वाह। तो वो भी डूब गया, आपने फरमाओ ये तुम्हारा खुदा ठीक है, समझाना था ना जी, उनको समझ आ गया। अब आपको भी समझ आ जाएगी, मैंने अब इशारा करना है और आपकी तवज्जो मैंने देखनी कितनी है। हज़रत इब्राहीम जो खलीलुल्लाह थे, उन्होंने लोगों को समझाने के लिए उनके झूठे खुदाओं के डूब जाने का इंतजार किया। मैं फिर कहता हूँ, हज़रत खलीलुल्लाह ने लोगों को समझाने के लिए उनके झूठे खुदाओं के डूब जाने का इंतजार किया। उनके इब्राहीम वो हैं जो डूब जाने का इंतजार करते हैं, इब्राहीम वो हैं जो डूब जाने का इंतजार करते हैं। बुरहान रब्बी वो है, इनकी बारगाह में जब आकर कहा चांद को हम पूजते हैं, मेरे नबी ने फरमाया ये लो चलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी या नबी अज़मत व शान मुस्तफ़ा, इख्तियारात मुस्तफ़ा, इसे कहते हैं बुरहान। क्या कहते हैं? बुरहान। इंतजार नहीं करता, इंतजार नहीं करता। मैं कहाँ था तुम्हारा खुदा, वो है ये तो हमारे इशारों पे टूट जाता है। सुभान अल्लाह। बल्कि और सुनिए, ये जो बेचारे को खुदा कहते थे ना, इनको नहीं पता, इनको पता ही नहीं है। हज़रत अब्बास हज़ूर के चाचा जान है, इन्होंने ना ये एक दफ़ा फरमाया, हज़ूर आपको मैं एक बात बताता हूँ। हज़ूर ने फरमाया क्या? अच्छा हज़ूर देखिए मैं आपका चाचा जान हूँ, तो आपसे पहले दुनिया में आया हूँ। फरमाया हाँ। अर्ज़ की हज़ूर मैंने आपको अपने घोड़े में भी देखा होगा। सुभान अल्लाह। ये जो चांद को खुदा कहने वाले हैं ना, ये हमारे मुस्तफ़ा के बचपन को नहीं समझे। हज़ूर ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज़ की हज़ूर आप ऐसे ना तो घोड़े में बैठ के ना तो ऐसे उंगली मार उठाई हुई थी, जैसे झुका हिलता था ना वैसे चांद ही हिलता था। सुभान अल्लाह। लोग जी यहाँ पे आगे खुदा लोगों का झूठा ऐसे। तो मेरा अपना ज़ौक़ है, लोग कुछ ये कह देते हैं कि हजूर को बहलाने के लिए वो चांद था। मैं कहता हूँ नहीं, चांद चढ़ा आमना दिला। सुभान अल्लाह। लेकिन ना जी आपको जो चीज़ आपसे प्यारी नजर आई तो आप अट्रैक्शन देते हैं ना, तो रसूलुल्लाह के सामने लाओ जो आपसे ज़्यादा प्यारा हो। लाओ कोई है यहाँ तो हजरत जिब्रील भी जब सूरह बद्दुहा लेकर आए ना, तेरे चेहरे की कसम, सुभान अल्लाह, ये वहाँ से लेके बद्दुहा लेके आए ना, तो हजूर के सामने बैठ के जब तिलावत की ना हजरत जिब्रील ने बद्दुहा, हजूर के चेहरे को देखा तो जिब्रील भी कह रहे हाँ 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 इसी चेहरे की, सुभान अल्लाह। ये चेहरा ही ऐसा है जिसकी रंग कसमें उठाता है, ये चेहरा ही ऐसा है। तो वो चांद को
को समझ आ जानी चाहिए, जिनका झूठा खुदा मेरे मुस्तफा के पंगुड़े में एक उंगली मुबारक की हरकत में झूल रहा है, वो ऐलान कर रहा है कि अब बुरहान आ गई है। सुभान अल्लाह। सूरज को पूछते थे, इसके डूब जाने का इंतजार किया, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया हम इंतजार नहीं करते, हम डूबे को भी वापस बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। ये बुरहान है। हाँ, मेरे अली ने नमाज नहीं पढ़ी, वो पढ़ना चाहता है, आओ इधर वापस, तुम्हें आना पड़ेगा। तो फिर वो तब सारी दुनिया टाइम देखती है, रोजा अफ्तार में टाइम आ गया। असल से मगरिब हमारा काम ही ये होता है, कितना टाइम रह गया, कितना टाइम रह गया, असल से मगरिब। अब असल से मगरिब सूरज देख रहा है कि शेर खुदा सलाम का फिर खड़ा है, प्यारे अली की मर्जी, इतनी मर्जी नमाज पढ़े, अब ये खड़ा है, ये भी जाएगा। दुनिया को बतलाना था और मेरे मुस्तफा करीम ने फिर ऐलान किया, ये है बुरहान, आपके पास जरूरत हो ही नहीं सकती थी, आपने मोहर लगा दी। फरमाया जब तक मैं हयात हूं, जिसने जिस किस्म का जो भी खुदा बनाया हुआ है, नाम मुस्तफा की बारगाह में मैं ठोक कर कर बताऊंगा, ये सारे खुदा झूठे हैं। वहदहु ला शरीक वो है जिसे मोहम्मद ने आज के बाद वहदहु ला शरीक वो है, सब उसी की बारगाह में झुकेंगे, निशानियां उसी की बारगाह में झुकेंगी, इंसान उसी को पूजेंगे, इबादत उसकी होगी जो मोहम्मद मुस्तफा का खुदा है, जो वहदहु ला शरीक अब वो है जिसे मोहम्मद मुस्तफा ने पूजा है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये कोई मैं इसलिए नहीं है कि मैं हुजूर को मानता हूं तो मैं ये जुमले कह रहा हूं। हमारे कुरान ने बतलाया है, जब रब ने दुनिया को बतलाना चाहा कि मैं एक हूं, तो कहा मैं एक, ये कहा ही नहीं कि मैं एक हूं, रब ने नहीं कहा मैं एक हूं, फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, मोहम्मद तुम कहो कि मैं एक हूं। सुभान अल्लाह। क्या बात। तब दुनिया समझेगी, तब दुनिया समझेगी। हराम है इंसानों पर कि वो खुदा के अलावा किसी को सजदा करे, हराम है इंसानों पर वो खुदा के अलावा किसी के सामने झुके, लेकिन ये हमारे मोहम्मद हैं। दरख्तों ने आपको सजदे किए हैं, जानवरों ने आपको सजदे किए हैं, ऊंटों ने आपको सजदे किए हैं, किनको? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसानों को तो हराम है, जानवरों के लिए जायज है, तो किसको सजदे करें? हाँ जी, हुजूर को सजदे करें, सजदे किए किन्होंने? जानवरों ने जिम्मेदारी से सजदे किए हुजूर को। फरमाया जब लोग देख रहे हैं कि सूरज वापस आ रहे हैं, चांद टुकड़े हो रहा है, हाथों से चश्मे जारी हो रहे हैं, वो कलीमुल्लाह है जो पत्थरों के आसा मार के चश्मे जारी कर दे, ये हबीबुल्लाह है जो हाथों से चश्मे निकाल देते हैं, 5 दरिया जारी हो जाते हैं। जब लोग इतना कुछ देख रहे हैं तो वो कुछ और ना समझ रहे हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, तुम कहो कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है। सुभान अल्लाह। हुजूर से कहलवाया है अपनी तौहीद, हुजूर से कहलवाई है, कहा तुम कहो, तुम कहो। तो जब रब ने खुद अपने आप से कहा तो फिर क्या कहा? बस यहीं पे बात मुकम्मल। जब रब ने खुद अपना जिक्र किया, तौहीद का जिक्र किया, तो रसूलुल्लाह की ज़बान से निकलवाया, कुल तुम कहो अल्लाह एक है, कि सारी दुनिया कहेगी अल्लाह एक है। तुम कह दो अल्लाह एक है, दुनिया मानेगी अल्लाह एक है। लेकिन जब रब अपनी बारी कहता है तो फिर आपके ज़ौक़ की नज़र, आपकी सारी सुस्ती दूर हुई, आप बिल्कुल जाग रहे हैं, तो मैं जुमला आपकी नजर करता हूँ। जब अपना रब जिक्र करता है तो फिर फरमाता फला व रब्बिका, सुभान अल्लाह। नहीं समझे? फला व रब्बिका, फिर रब कहता है मैं सारे जहानों का रब हूँ, मैं सारे जहानों का रब हूँ, लेकिन मुझे कसम है, रब कहता है मुझे उस रब की कसम है जो मोहम्मद का रब है। सुभान अल्लाह। क्या बात है। सुभान अल्लाह। अभी जिन भाइयों को नहीं पता, वो जो मुंह साड़ के बैठ जाते हैं, आज ऐसे झुलियां सी ले लेते हैं और मुंह के ऊपर
वुसअत होती है और जिस्म में गुस्सा आ रहा होता है, जमीना क्यों लहरा रहे हैं, लाठी क्यों कर रहे हैं, पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, ये जाया हो रहा है, गलियों में निकलने को थके हो गए हो, पागल हो गए। हमने कहा हमें कुछ नहीं इतनी जड़ी हुई है। सुभान अल्लाह। वहाँ तो सहाबे रसूल ने बच्चों को भी रसूलुल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दिया। हमको ये 1000-2000 लगा के हमने तो किया है, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। 2-4 देखे चढ़ा के हमने क्या किया, जिनके दर से कायनात को खैरात मिलती है, उनकी बारगाह में 2-4 देखे कहाँ मिलेंगी। वो जो 70,000 फरिश्तों के झुरमुट में रहते हैं, तो हजरत छोड़ दो ना, आपने अपने नबी को समझे ही नहीं है। अल्लाह अपनी हदीद को बयान फरमाए तो मेरे मुस्तफा करीम की ज़बान से फरमाए, अपना तारुफ करवाए तो फरमाए मैं वो रब हूँ जो मोहम्मद का रब है, मोहम्मद का रब है। अला रब का, तेरे रब की कसम है, तेरे रब की कसम है। और हमें कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उस रब की तारीफ करो जो जहन्नुम का रब है, जहन्नुम का रब। अभी देखिए ना, 4 थोड़े से अफराद बैठे, इसमें किसी का नाम ले लो तो देखा माशाअल्लाह करोड़ों अरबों खरबों लातेदार मखलूकात को रब करीम ने ऐसे जिक्र किया, सारे जहानों का रब, अरबों खरबों में से मुस्तफा को निकाला और पूरी कायनात में था फला व रब्बे का, तुम्हारा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। लेकिन कसम है इस मोहम्मद की, मैं इसका भी रब हूँ, इसका भी रब है। चलिए ये काफी जुमला है। प्यारे मुस्तफा करीम जब दुआ मांगा करते थे तो इस बात दुआ में ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते थे, अल्लाहुम्मा रब्बत तय्यबीन, ए पाक लोगों के रब। सुभान अल्लाह। जब दुआ मांगे तो अल्लाह के नेक बंदों की निस्बत के साथ रब को याद करें। क्या हम तो काफी है ना, हमारे तो पहले कुछ नहीं है, तो अर्ज किया करिए मैं मोहम्मद के रब में तुझसे मांगता हूँ। सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक़ के रब में तुझसे मांगता हूँ, या रब्बा उमर, या रब्बा उस्मान, या रब्बा अली, या रब्बा फातिमा, या रब्बल हसन, या रब्बल हुसैन। मेरे रब को फिर पसंद आ जाता है। इसलिए ज़ौक़ और शौक़ के साथ, अच्छे तरीके के साथ, किसी किस्म का कोई गैर शरई काम नहीं करना, कोई ऐसा गलत काम नहीं करना जिससे हजूर नाराज़ होते। नहा धो के अच्छी तरह की खुशबू लगा के, नए कपड़े पहन के, नए नहीं हैं तो पुराने अच्छे वाले प्यारे से जुड़ा के होंगे इंशाअल्लाह ताला। अपने इस निकाल के बड़ी टोर शोर के साथ निकलना है, बड़ी टोर शोर के साथ निकलना है। पहली दफ़ा जब मक्का फतह हुआ तो तवाफ़ कर रहे थे तो साहब रसूल ज़रा कमज़ोर थे, तो उन्होंने कहा हमारे टंगे टंगे या हजूर को पता चला, फरमाया ज़रा सीना चौड़ा करके चलना दवा। तो मैं अल्लाह को ये पसंद नहीं है, ऐसे करके चलना अल्लाह को पसंद नहीं है, वो भी फिर हरम में नहीं पसंद, लेकिन फरमाया आज पसंद है। मेरे कहते ना कि मजबूर हो गया, फरमाया ज़रा ऐसे चलते। आप जानते हैं कि तवाफ़ करते हैं तो पहले चक्कर ऐसे लगाने होता है, सीना ऐसे करके पता चले मोहम्मद अरबी के गुलाम आ गए। जरा ऐसे चलो और दुनिया को बदलाओ, हम आप भी समझाएं। तो बड़े जोश के साथ, बड़े होश के साथ, तो बड़ी मेहरबानी है, आप लोगों ने बड़ा ताबन किया है कि हमने आपसे गुजारिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह आप छतों से कोई चीज़ फेंकते नहीं, आपका बड़ा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसका अज़ीम फरमाए। आजकल कौन सुनता है, पर थोड़ी सी मेहनत और करते हैं, आगे जाके भी 1-2 घर हैं वो अभी भी कभी कभी मोहब्बत करते हैं और ट्राफियाँ फेंक देते हैं, उनसे भी आज आपने गुजारिश करना। इधर तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के, क्योंकि ये रिज़्क़ है, फिर हुजूर के प्यारा दिन है, इसमें हम मुसलमान भाइयों को हमारे मुँह के ऊपर किसी के गले, किसी के कहीं लगे, कपड़े भी खराब हों, वो आपको दिन में गालियाँ भी निकाले, तो ये अच्छी बात नहीं है। एहतराम के साथ आज के दिन कोई गाना नहीं सुनना, किसी किस्म का कोई लोफर काम नहीं करना, इसको इंजॉयमेंट नहीं समझना। ये इंजॉयमेंट नहीं है, ये शुक्रिया का दिन है कि मौला तेरा करोड़ मरतबा शुक्र है, कहाँ मैं और कहाँ मुस्तफा करीम। मेरे जैसा भाई बंदा जिसको मुझे भी कहाँ अल्लाह के नबी और नबियों के सरदार, उनकी उम्मत में तूने मुझे
कर दिया, तेरा शुक्रिया। आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारे नबी तशरीफ लाए थे, जो सारी कायनात के रब ने इनको मालिक व मुख्तार बना के दिया। रब करीम आपके नारायण के सदके, आपके लोगों के सदके, मुस्तफ़ा करीम के नाम पाक के सदके रब करीम मुझे आपको दुनिया बसने वाले सारे मुसलमानों को इज़्ज़त अता फरमाए, सबके घरों में रिज़्क़ में बरकत।